हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलोन बम बम मैथमेटिक्स में। आज हम क्लास 10th में 5 नंबर में जो पूछा जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम 2025 के लिए हम वो करवाएंगे कि 90% गारंटी है कि क्वेश्चन आ ही जाएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन को इस बोर्ड पर नहीं लिखेंगे। यदि क्वेश्चन को लिखेंगे तो सॉल्व करते वक्त स्पेस नहीं मिल पाएगा, जिससे परेशानी होगी। तो हम इस क्वेश्चन को वीडियो में लगा देंगे, आप वहां से देख सकते हैं और हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको वीडियो में दिख जाएगा। हम सॉल्व करते हैं कि एनसीईआरटी का 9.1 का दूसरा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का 9 का दूसरा क्वेश्चन है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, आंधी आता है, एक पेड़ टूट जाता है और फिर बोला है कि टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। ठीक है, आंधी आता है, मान लीजिए एक पेड़ है एबी एक पेड़ है जो जमीन पर लगा है। एबी एक पेड़ है, आंधी आने से टूट जाता है। मान लीजिए यहाँ से टूट जाता है। ठीक है, यहाँ से टूट जाता है, यहाँ से टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जो ये पेड़ का शिखर है, ये बिंदु जमीन को छूने लगता है। मतलब जैसे ये टूटेगा तो ऐसे होगा, मतलब यहाँ से मुड़ेगा और ये जमीन को छूने लगता है। मान लीजिए यहाँ पर आ गया तो मतलब ये मान लेते हैं यहाँ पर सी है और यहाँ पर डी है। जो बीसी का भाग है बराबर होगा डीसी के भाग के, क्योंकि यही टूटा हुआ भाग जमीन को टच करता है। इसका एबी का जो शिखर है जमीन को टच करता है। ठीक है, और दिया हुआ है कि इसके साथ 30 ये भाग है जो जमीन को छूता है तो वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री का कोण बनाता है और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, ये पेड़ की पाद बिंदु का मतलब होता है से जहां से शुरू हुआ है। ठीक है, जहां पर इसका तल है, यहाँ से और यहाँ से, मतलब पेड़ का पाद बिंदु की दूरी जहां पर टच कर रहा है जमीन पर टूटा हुआ भाग, इसके और इसके बीच की दूरी जो है 8 मीटर है। ठीक है, तो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, जो कि वास्तव में हमको ए बी निकालना है। ठीक है, ए बी निकालने के लिए हमको ए सी प्लस बी सी करना पड़ेगा। ए बी निकालने के लिए ए सी प्लस बी सी करना पड़ेगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी प्लस, चूंकि बी सी बराबर है डी सी का, ये वाला भाग आपस में बराबर है। ठीक है, इसको हम लेते हैं डिजाइन कर कि बी सी वाला भाग बराबर है सी डी का, तो यहाँ पर लिख सकते हैं डी सी। ए बी निकालने के लिए हमको ए सी और डी सी की जरूरत पड़ेगा। अब हम निकालेंगे जब आधार, देखो इसके लिए आधार हो जाएगा 8 मीटर और इसके लिए लंब होगा AC और कर्ण होगा DC। तो हमको पहले निकालना पड़ेगा AC निकालने के लिए AC कब निकलेगा, आधार लंब और आधार में रिलेशन कौन देता है, लंब और आधार में रिलेशन देता है tan थीटा और cot थीटा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ADC में, तो त्रिभुज ADC में tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा AC और आधार हो जाएगा AD। थीटा जगह क्या है तो 30 डिग्री है, तो इसको लिखेंगे tan 30 डिग्री। AC का मान नहीं पता है तो यहाँ पर AC ही रहने देंगे और AD का मान है 8, तो 8 लिखेंगे।
tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3। तो लिखेंगे और AC बराबर AC बटा 8, तो यहाँ से AC का मान आ जाएगा 8/√3, 8/√3 कैसे आया, जब इसको बाय क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा 8/√3 AC। इसीलिए AC जब निकालेंगे √3 इसके गुना में ना होकर इसके बटा में आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए लिखे AC बराबर 8/√3। AC का मान पता चल गया है और DC का मान जैसे ही पता चलेगा हमको AB की ऊंचाई पता चल जाएगा। तो फिर लिखेंगे पुनः त्रिभुज ADC में इस बार निकालेंगे CD निकालेंगे, कर्ण और आधार में कौन रिलेशन देता है, तो cos थीटा रिलेशन देता है। तो यहाँ पर लिखेंगे cos 30 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान है 30 डिग्री। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 8, तो 8 लिखेंगे और कर्ण है CD बोलिए या DC बोलिए, लिखिए DC। cos 30 का मान होता है √3/2, तो cos 30 का मान होता है √3/2 जो कि बराबर है 8/DC के, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा DC बराबर, इसको क्रॉस में गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 16/√3 और हमको निकालना है AB। तो यहाँ से आप AB का मान पता चल जाएगा। AC का मान कितना निकाले 8/√3, यहाँ पर लिखेंगे 8/√3 प्लस DC का मान कितना निकाले 16/√3, तो 16/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको LCM लेंगे तो हो जाएगा √3, 8 + 16 करेंगे तो हो जाएगा 24/√3। अब इसको हर का परम्यकरण कर देंगे तो हो जाएगा √3 गुना √3 करेंगे तो हो जाएगा 24√3/√3 इंटू √3 मिलकर हो जाएगा 3, और इसको काटेंगे तो हो जाएगा, ऊपर पर लिख देते हैं, जब इसको काटेंगे हो जाएगा 8√3 मीटर, यही हुआ आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में दिया था कि AB एक पेड़ है, आंधी आने से टूट जाता है और आंधी आने से जो पेड़ टूटता है BC भाग जमीन को इस प्रकार से टच करता है कि जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और उसके बाद हमको ये ज्ञात करना है कि, और दिया था क्वेश्चन में कि पेड़ के पाद बिंदु से जहां पर जमीन को टच करता है वहां से लेकर पेड़ के पाद बिंदु के बीच की दूरी 8 मीटर है। और हमको निकालना है कि AB निकालना है। AB कैसे निकलेगा, AB ज्ञात करने के लिए इसका दूरी और इसका दूरी को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखे AC + BC, जो टूटा है इतना भाग बराबर है DC को, BC बराबर है DC को। फिर इसको लिख सकते हैं BC को जगह पर DC, तो लिखे AB बराबर AC + DC। यहाँ से त्रिभुज ABC में से AC का मान निकाले हैं, फिर त्रिभुज ADC में DC का मान निकाले हैं, फिर यहाँ पर पुट किए हैं। यहाँ पर पुट करने के बाद आया 24/√3, फिर √3 का परम्यकरण किए हैं तो 24√3 बटा इसको 3 से काटे हैं तो हो जाएगा 8, ठीक है, जो कि हम ऊपर पर लिख दिए 8√3 मीटर, यही था इसका आंसर, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए।